Hello everyone, again welcome to my channel New Ed and I am Umesh and you are watching. So अभी हमने पिछले वीडियोस में हमने बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो है एक बहुत बड़ा नाम होता है एक छोटे शब्द के लिए, क्योंकि जो है ये जो इंटरजेक्शन होते हैं वो एक छोटे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, लाइक ओह मतलब दे डोंट हैव एनी रियल ग्रामेटिकल वैल्यू, लेकिन इनका जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हम इनको यूज़ करते हैं हमारे स्पीकिंग और राइटिंग में। जब भी हम एक इंटरजेक्शन को डालते हैं हमारे स्पीच में तो वो जो है सेंटेंस से ग्रामेटिकली किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो फ्री ऑफ ग्रामर होते हैं उस सेंटेंस के। फिर जो हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं उसको फॉलो करता हुआ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है लास्ट में हमारे सेंटेंस के। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा इंटरजेक्शन क्या होता है और कौन कौन से इंटरजेक्शंस हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिफरेंट मूड्स ऑफ अ स्पीकर। दे कैन बी वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सम साउंड्स करस्पॉन्डिंग टू द मूड और सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ स्पीकर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरजेक्शन वो हो सकता है जो किसी स्पीकर जो है उसके मूड को दिखाने वाला कोई भी वर्ड हो सकता है, या कोई साउंड हो सकती है जो कि उसके सडन फीलिंग की उसके अभी तुरंत उसके वो क्या फील कर रहा है या उसका इमोशन क्या है, इनको दिखाने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है आलस, ही इज़ डेड, तो यहाँ पे वो कह रहा है आलस ही इज़ डेड, तो यहाँ पे उसको उसके लिए सोरो यानी कि उसके लिए दुख प्रकट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आलस जो है वो हमारा इंटरजेक्शन है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा होता है इंटरजेक्शन है जो ये कि यहाँ पे दुख को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारा है हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पे उसकी हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं कि वो मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पे हुर्रा जो है वो इंटरजेक्शन है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये हुर्रा जो उसके जॉय को बता रहा है कि मैच जीतने के बाद उनके अंदर एक जॉय एक हैप्पीनेस भर गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से भाव प्रकट कर सकते हैं। तो पहला है जॉय, मतलब कि खुशी को। तो इंटरजेक्शंस कभी कभी हमारे खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए लिए जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा था हुर्रे, तो उसमें से एक तो हुर्रे हो जाएगा। उसके बाद आता है हा, मतलब खुश होते हैं ना, तो कभी कभी सोचते हा आई डन इट, तो इस तरह से जो है हमारे आते हैं जॉय के। उसके बाद आता है ग्रीफ, तो ग्रीफ मतलब वही सोरो जो अभी हमने देखा था, जैसे आलस आलस ही इज डेड, तो यहाँ पे आलस जो है वो एक हमारा ग्रीफ का इंटरजेक्शन है। उसके बाद एक है ठीक। उसके बाद तो ये जो है ये इंटरजेक्शंस जो है वो ग्रीफ को दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद है सरप्राइज, तो सरप्राइज में जैसे व्हाट कहते हैं ना, व्हाट दिस इज द थिंग, तो यहाँ पे व्हाट जो वो सरप्राइज को दिखाता है कि वो सरप्राइज है, कितना सरप्राइज हो गया किसी चीज को जानने के बाद। आहा, अगला है आहा, ठीक। तो ये हमारे सरप्राइज। उसके बाद है अप्रूवल, अप्रूवल का यहाँ पे मतलब है किसी चीज की प्रशंसा करना या उसको और भी बढ़ावा देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा ब्रावो, किसी चीज को उतने अच्छे से किया तो उसको डिफाइन करने के लिए एक तरह से कहते थे ब्रावो यू डिड वेल। उसके बाद वेल डन, वेल डन उसको शाबाशी दी जा रही ना, तो ये अप्रूवल का हो गया। उसके बाद है अटेंशन, किसी चीज़ का किसी लोगों का कई लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो जिन इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है वो अटेंशन में आते हैं, जैसे लो हश, जैसे हश का यूज़ किया जाता है, हश द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, तो यहाँ पे अटेंशन को ग्रैब किया गया कि सब लोग शांत रहें, क्योंकि अभी जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक। तो अगला हमारा एड्रेस, किसी को एड्रेस करने के लिए जिन इंटरजेक्शंस का हम यूज़ करते हैं वो, जैसे हेलो, किसी को एड्रेस, किसी को हमको बुलाना है तो कहता है हेलो, तो उस तरह से हम उसको एड्रेस करते हैं हो। तो इस तरह से जो हमारे आते हैं ये एड्रेस करने के लिए यूज़ किए जाने वाले इंटरजेक्शन है। अगला है
पार्टिंग, किसी चीज़ को अलग करना, तो अलग करना, अलग दिखाने के लिए किसी जो इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है वो हमारे पार्टिंग इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे फेयरवेल, तो फेयरवेल जो है वो जब हम अलग होते हैं या छोड़ के जा रहे होते हैं उसमें अलग होते ही हैं, यहाँ पे फेयरवेल जो होता है विदाई या बिछो, ठीक। एक और है अड्यू, ADIEU, तो इस तरह से ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं। और इंटरजेक्शंस के बारे में और एक चीज़ है, जैसे इंटरजेक्शंस होते हैं जैसे तो ये जो है एक तरह से हेजिटेशन डिवाइसेस हैं हमारे इंटरजेक्शन के, क्योंकि इनका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हम बोल रहे होते हैं या तो उस टाइम पे हमको नहीं आ रहा होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लगा के वो थिंकिंग में चला जाता है। तो ये जो है इसीलिए यूज़ किए जाते हैं जब उनके पास कुछ बोलने को ना हो, तो उसको टाइम पीरियड को लंबा खींचने के लिए, ताकि उनको कुछ सोचने के लिए टाइम मिल जाए, इसलिए यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि ये इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामेटिकल रिलेशन बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं होता है, मतलब इंटरजेक्शन और सेंटेंस के बीच में ये बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक। तो ये था हमारा इंटरजेक्शन। अब यहाँ से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आर्टिकल रह गया है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।